रश्मिमते नमः समुद्यते नमः देवासुरनमस्कृताय नमः विवस्वते नमः भास्कराय नमः भुवनेश्वराय नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ इस पावन मंत्र का अनुष्ठान महर्षि अगस्त्य के निर्देश पर भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम रणभूमि में राम रावण युद्ध के वक्त किया था और विजय हासिल की थी। इस स्तोत्र के अगस्त्य ऋषि है, अनुष्टुप छंद है। आदित्य हृदय भगवान ब्रह्मा देवता है। निर्विघ्न आध्यात्मिक सिद्धि एवं जीवन में सभी जगह विजय हासिल करने के लिए इसका विनियोग किया गया है। सूर्य उपासना मंत्र के अनुष्ठान से उत्साह, तेज एवं पराक्रम में वृद्धि होने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। मानव जीवन में ग्रह दोष, पितृदोष, शत्रुनाश, रोग, दुख और कष्ट रूपी अंधकार से ठीक उस प्रकार मुक्ति मिल जाती है जैसे सूर्य उदय होने पर अमावस्या रूपी रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्रम अथ विनियोगः। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप छंदः। आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ऋष्यादि न्यास। ओम अगस्त्य ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताये नमः हृदय। ओम बीजाय नमः गुह्ये। रश्मिमते शक्तये नमः पादयोः। ओम तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभौ। अथ करन्यासः। इस स्तोत्र के अंगन्यास और करन्यास 3 प्रकार से किए जाते हैं। केवल प्रणव मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा रश्मिमते नमः से। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम समुद्यते तर्जनीभ्यां नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम भुवनेश्वराय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ हृदयादि अंगन्यास। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः। ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखायै वकटे। ओम विवस्वते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्रेत्रयाय वकटे। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय पटे। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ आदित्य हृदय स्तोत्रम। ततो युध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युधाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य
द्रष्टुमभ्यागतोरनम् उपगम्याब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवस्तदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यम सर्वशत्रुविनाशनम जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनं आयुवर्धनमुत्तमम्। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो वत्स। इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं। सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणालोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। पितरो वसवः साध्याः अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः। हरिदस्वः सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोसुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्कोरभिः। अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। व्योमनाथस्तमोभेदिः ऋग्यजुः सामपारगः। धनवृष्टिरपामित्रो विन्ध्यवीथि पलवङ्गमः। आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः। कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः। नक्षत्रे ग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः। तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोस्तुते। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले प्रभाकर और संसार के स्वामी होने से भुवनेश्वर है। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के
स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य है। जगत को उत्पन्न करने वाले होने के कारण इनका नाम सविता है। सर्वव्यापक होने के कारण सूर्य, आकाश में विचरण करने वाले होने के कारण खग, पोषण करने वाले पूषा, प्रकाशमान होने से गभस्तिमान, सर्व सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करने के कारण दिन का प्रकाश फैलाने वाले होने के कारण दिनकर, हरिदश दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोरे वाले, सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्ति, 7 घोरे वाले, मरीचिमान, तिमिरोन्मथन, अंधकार को नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने वाले अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र संख्य, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन की वृष्टि के कारण, आपाम मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य, बिथि पलवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूहों को धारण करने वाले, मृत्यु, मौत के कारण, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त रंग वाले, सर्व भवोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा 12 आत्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाद्याद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय शूरायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने। कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्ते चामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये
लोक साक्षिणे। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जूते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। आपको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा अर्थात संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। नाशत्ते स वैभूतं तमेश सृजति प्रभु, पायते स तपत्ते स वर्षते स गभस्तिभिः। एषा सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एषा चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां। देवाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभु। एनमापस्सु कृष्णेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसीदति राघवः। पूजस्यैव न मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युधेषु विजयिष्यति। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तं जहिष्यसि। एवमुक्त्वा ततो अगस्त्यो जगाम स यथागतम्। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इस सर्वदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इससे
आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे जहाँ से आए थे उसी प्रकार वहाँ चले गए। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव पर्यतात्मवा आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परम हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमते सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवते अथैरवीरवदनिरीक्षः रामं मुदितमनः परमं प्रहिष्यमानः निरीक्ष्य रपतिसंशं विदित्वा शूरगं मध्यगतो वचस्तरेति। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इति श्री महर्षि अगस्त्य ऋषि कृते आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। ओम सूर्यदेवाय नमः।